वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भारत माता सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन में हुआ बड़ा संशोधन। अब इन पेंशनधारियों को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। जाने किन किन पेंशनधारियों को होगा सबसे ज्यादा बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। अभी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने बड़ा संशोधन कर दिया है, जिसका यहाँ पर सभी पेंशनर्स को इंतजार था, वह घड़ी यहाँ पर खत्म होने जा रही है। दरअसल अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट के तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत 9500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि को यहाँ पर फाइनल मुहर लगा दी जाए, जिसमें यहाँ पर फाइनल यहाँ पर मोड़ लिया जाए। दोस्तों आपको बता दें लंबे समय से इसकी मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिला जाए, जिसके लिए दोस्तों आपको बता दें कमांडर सुप्रभात से लेकर 67 लाख पेंशनर्स निरंतर प्रयास कर रहे थे, जिसमें यहाँ पर महिलाएं भी शामिल थी। और यहाँ पर आपको बता दें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा भी निरंतर प्रयास चल रहे थे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में 7500 रुपए या फिर 9500 रुपए उनके कंट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही जाना, जितना यहाँ पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पैसा, उसके आधार पर सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सरकार को देना आवश्यक है, जिसकी बात यहाँ पर की गई है। दोस्तों आपको बता दें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा निरंतर उसे प्रयास किए जा रहे थे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस दिया जाना चाहिए, जिसके लिए आपको बता दें एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत द्वारा भी निरंतर प्रयास की जा रही थी कि सरकार अब यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देगी। हाल फिलहाल में आपको बता दें इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 7 साल से चला पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 7 साल से निरंतर ये प्रयास चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला यहाँ पर लटका हुआ था कि यहाँ पर 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि पर मुहर लगेगी। और जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनका यहाँ पर पंजीकृत नहीं है, मतलब असंगठित है क्षेत्र के कामगार हैं, उन्हें भी 5000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की बात की है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कौन कौन से 50 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें सरकार यहाँ पर अतिरिक्त बजटीय सहायता के तौर पर 5000 रुपए की अलग से यहाँ पर सहायता देने वाली है। आपको पूरा खबर विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट निकल कर सामने आ रहा है, वो यहाँ पर पेंशनर्स के पक्ष में निकल कर आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में निकल कर आ रहा है। उसमें फाइनल मोहर ये लगी है कि जो महंगाई का जमाना चल रहा है उसके हिसाब से सभी पेंशनर्स भाइयों को डीएनएस अलाउंस के तौर पर, यानी कि महंगाई भत्ते के तौर पर उन्हें पूरा बढ़ाकर मतलब 32% के हिसाब से कम यहाँ पर उनको डीएनएस अलाउंस मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में 7500 रुपए या फिर 9500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि को क्रेडिट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें और ये भी मोहर लगाई गई है कि फ्री चिकित्सा सुविधा की भी बात की गई है कि यहाँ पर जो परिवार है मतलब पेंशनर्स का परिवार, उनको फ्री मेडिकल सुविधा का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि पेंशन तो बढ़कर मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ उनके परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा, फ्री चिकित्सा सुविधा की बात यहाँ पर पेंशनर्स के समक्ष रखी गई है। और आपको बता दें इस पर फाइनल जजमेंट भी आ चुका है। आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरी खबर विस्तार से एक एक पॉइंट्स वाइज बताने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में बिना रुकावट के बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत एनएसी के, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, साथ ही साथ आपको बता दें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी निरंतर प्रयास कर रही थी। आपको बता दें अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो इन दोनों लोगों के प्रयास के बाद यह संभव हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी 67 लाख पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने यहाँ पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निरंतर प्रयास किए हैं। कई बार यहाँ पर सरकार पर आरोप भी लगाए गए हैं कि पेंशनर्स का पैसा ईपीएफओ फंड में जमा है, जो कि ईपीएफओ यानी कि सरकार दबा कर रखे है और जो इंटरेस्ट भी मिल रहा है उस पर भी यहाँ पर पैसा नहीं दे रही है। आपको बता दें पूरा का पूरा यहाँ पर सभी पेंशनर द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें हाल फिलहाल में एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने एक यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यहाँ पर 4 पेंशनर्स के भी यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं। और आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यहाँ पर ज्ञापन में साफ जिक्र किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स एक अल्पसंख्या में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान पीएफ खाते के तौर पर यानी कि ईपीएस 95 के तहत प्रोवाइडर फंड में गया है, जिसके बाद ही हमारी पेंशन का क्रम बन पाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस क्रम में फाइनल ये हो पाया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साफ जिक्र किया गया है कि मामूली सैलरी मिलती है उससे पीएफ खाते में पैसा जाता है। इसके बाद 8.33 ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में योगदान होता है। उसके बाद 58 साल की उम्र के बाद
जी हाँ दोस्तों, 58 साल की उम्र के बाद ही पेंशन का एक क्रम बन पाता था, ऐसा साफ जिक्र किया गया। और यहाँ पर यह जिक्र किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम पेंशनर्स की आपको बात ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और इस पर विचार भी करना चाहिए। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, पिछली बार भी यहाँ पर ये सेम प्रक्रिया की गई थी, लेकिन इस पर मोदी जी का या फिर देश के प्रधानमंत्री जी का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। और उस टाइम भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पर ईपीएफओ से पूरा का पूरा पेंशनर्स का ब्यौरा मांगा है कि कितना उनका कंट्रीब्यूशन हुआ है और किस आधार पर आप पेंशन दे रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समक्ष रखी गई थी और एक आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इस पर एक फैसला लिया जाएगा और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ हम वादा करते हैं कि जरूर मिलेगा। ऐसा यहाँ पर उनके द्वारा वादा किया गया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, उसका क्रम नहीं बन पाया था। हाल फिलहाल में आपको बता दें, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा भी यहाँ पर एक प्रयास किया गया है। पुराने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगावत जी ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। उनको भी कई बार मथुरा की सांसद हेमा मालिनी द्वारा यहाँ पर पत्र लिखा गया था कि यहाँ पर पेंशनर्स एक अल्पसंख्यक में जीवन व्यतीत करें और आपको यहाँ पर सभी पेंशनर्स को यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देना बहुत ही जरूरी है, ऐसा उस लेटर में लिखा गया था। हाल फिलहाल में जो नए श्रम मंत्री चुने गए हैं भूपेंद्र यादव जी को एक आरोप लगाया है कि आपने जब अपनी शपथ ग्रहण की थी, जी दोस्तों मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने यहाँ पर आरोप लगाया कि जब आपने अपनी शपथ ग्रहण की थी तभी ये वादा किया था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में एक विचार किया जाएगा और सभी पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, उसका क्रम नहीं बन पा रहा था। हाल फिलहाल में भूपेंद्र यादव जी ने भी एक आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों इस वक्त ये ताजा खबर निकल कर आई थी, जो कि आप सभी को बताना भी जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।